नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हैं इंजीनियर सट्टा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर के। बेसिकली स्टूडेंट्स को कई बार डाउट होता है कि सर जी वीसीआरएस और वीएआरएस के बीच में अगर डिफरेंस पूछ लिए जाए, मिनिमम 5 डिफरेंस भी पूछ लिए जाए, तो हम क्या बोलेंगे। वीसीआरएस और वीएआरएस में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है और इसे हम कैसे समझें। तो इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बहुत ही जल्दी आप लोगों को शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। तो सेशन को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और गुलाबी दिल चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में जरूर छोड़िएगा। तो गाइज यहाँ पर जो आप पहली फिगर जो देख रहे हैं, पहली पिक्चर देख रहे हैं, ये है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। और अगर आपको मैं दूसरी फोटो दिखाऊं तो ये है आप लोगों की वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। आप सभी लोगों को पता है कि वीसीआरएस हमेशा से ज्यादा एफिशिएंट रहा है एज कंपेयर टू वीआरएस। क्यों? रीजन है उसका, कंप्रेसर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई टर्म ही नहीं होती है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं वीएआरएस की कि वीआरएस को ऐसी जगह इंस्टॉल किया जाता है जिस जगह पर आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हम वीएआरएस लगा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी अफोर्ड कर नहीं सकते। जितना हमें रेफ्रिजरेशन चाहिए उतने उससे ज्यादा हम इनपुट दे चुके होते हैं। या फिर उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी हो ही ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर हम उस जगह पे वीआरएस लगाते हैं। तो वीआरएस और वीसीआरएस के बीच में बेसिकली काफी सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप वीसीआरएस में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कंप्रेसर को इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। लेकिन वीएआरएस में अगर देखा जाए तो कंप्रेसर को हटा करके यहाँ पर तीन चीजें लगाई जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैप। क्या बोलते हैं? गैप। भाई कंप्रेसर हटेगा तो कुछ ना कुछ गैप तो क्रिएट होगा। अब इस गैप में से अगर देखा जाए तो जी फॉर जनरेटर, ए फॉर एब्जॉर्बर और पी फॉर पंप, राइट। इन तीन चीजों का यूज होता है, दैट इज जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप। अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप पहला डिफरेंस यही बता सकते हैं कि कंप्रेसर को हटा करके हम लोग जिसको यूज करते हैं वो है गैप, दैट इज जनरेटर, एब्जॉर्बर एंड पंप। बेसिकली अगर इसके बारे में देखा जाए तो इसकी जो एफिशिएंसी जा सकती है वो 3 से 5 या 10 सीओपी तक भी जा सकती है। मतलब एफिशिएंसी ना बोल के मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी के बारे में बात करूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसमें मैं बोलूंगा कि 0.3 जा सकती है, या फिर 0.5 जा सकती है, या फिर 0.1 जा सकती है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का भाई बिल्कुल सिंपल सा मतलब यही है कि जैसे मैंने 0.1, 0.3, 0.5 कुछ भी लिखा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है कि इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 1/10 हो रहा है इसका, राइट। 1 भी जा सकती है, 1 मैंने लिखा नहीं, 1 भी जा सकती है, लेकिन 1 में भी आपको इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग वीआरएस का यूज करते हैं। इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। हम लोगों से 5 मतलब डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैंने 8 डिफरेंसेस लिखे हैं। सबसे पहला तो भाई साहब इसमें याद रखिएगा कि इसका नाम ही बहुत काफी है, दैट इज वेपर एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर है वेपर कंप्रेशन। मतलब यहाँ पर कंप्रेसर का मदद किया जा रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने एब्जॉर्बर लगाया हुआ है, जनरेटर लगाया, पंप लगाया। इसी का ही डिफरेंसेस देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजेस लो ग्रेड एनर्जी लाइक हीट, हीट का यूज कर सकते हैं आप। और यहाँ पर यूजेस हाई ग्रेड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एक हाई ग्रेड एनर्जी में आती है। फिर उसके बाद दूसरा है मूविंग पार्ट्स में आप लोग जो देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? दैट इज पंप विच इज स्मॉल इन एलिमेंट, हेंस ऑपरेशन इज स्मूथ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो पार्ट है जो यूज होता है वो क्या? आप लोगों का कंप्रेसर। और कंप्रेसर की वजह से आप लोगों को ज्यादा नॉइज मिल सकती है, वियर एंड टियर मिल सकता है, ये सारी चीजें। फिर थर्ड पोर्शन में अगर देखा जाए, थर्ड पॉइंट देखा जाए, इट इज सेइंग कि इसकी जो आप लोगों ने लिखा हुआ है दैट द सिस्टम कैन वर्क ऑन लोअर इवेपोरेटर प्रेशर आल्सो विदाउट इफेक्टिंग द सीओपी। मतलब अगर इवेपोरेटर प्रेशर कम है तो भी इसका काम चल जाएगा, लेकिन द सीओपी डिक्रीजेस कंसिडरेबली विद डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम लोग वेपर कंप्रेशन का यूज करते हैं और इवेपोरेटर प्रेशर को अगर हम घटा दें तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सीओपी घट जाएगी। इवेपोरेटर प्रेशर से सीओपी बढ़ जाती है वीसीआरएस के केस में। इसका मैंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप लोगों को सिखाया हुआ है जब मैंने एनालिसिस करवाई थी। चौथा नंबर कह रहा है that there is no effect of reducing the load on performance। मतलब कि आप लोगों का अगर आप load on performance को reduce कर दे तो कोई इफेक्ट खास आता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? performance is adversely affected by the partial loads। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट कह रहा है that liquid traces of the refrigerant present in the piping at the exit of the evaporator। कहने का मतलब क्या? at the exit of the evaporator आप लोगों को कुछ लिक्विड देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर
कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर में भी लिक्विड देखने मिल सकता है, लेकिन कंप्रेसर के साथ प्रॉब्लम ये आ जाएगी, मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन सॉरी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर एट द एग्जिट ऑफ दिस एवापोरेटर, अगर आपको लिक्विड मिलता है तो कंप्रेसर का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, वो अच्छे से वर्क नहीं करता। फिर उसके बाद छठवां पॉइंट कहता है ऑटोमेटिक ऑपरेशन फॉर द कंट्रोलिंग द कैपेसिटी इज इजी, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑपरेशन वेपर कंप्रेशन में टफ होता है। सातवां पॉइंट कह रहा है दैट इज चार्जिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज सिंपल, भाई रेफ्रिजरेंट को अगर वापस से रिफिल करना चाहे तो ये सिंपल होता है, लेकिन अगर मैं वेपर कंप्रेशन के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज सेइंग दैट द पार्ट लोड परफॉर्मेंस इज लो, यहाँ पर पार्ट लोड परफॉर्मेंस यहाँ की लो होती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि वेरिएशन ऑफ लोड आ जाए उसके बाद भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे से काम करता है। वीसीआरएस और वीएआरएस ये दो एक ऐसे पॉइंट्स हैं आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो बहुत ज्यादा पूछे जाने, इनकी सीओपी जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो वीसीआरएस हो या वीएआरएस हो। साथ में आप लोगों को बता दूं इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे देखने के लिए मिलेंगे। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, मास फ्लो रेट देखने को मिलेगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देखने मिलेगी, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन देखने मिलेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। गाइस अलोंग विद दैट अभी तो मैंने आप लोगों को वीसीआरएस और वीआरएस ब्रीफ में थोड़ा सा ब्रीफ किया है, बहुत ज्यादा मैंने अच्छे से डिटेल मैनर में नहीं सिखाया है, लेकिन आप लोग चाहें तो डिटेल मैनर में सारी चीजें सीख सकते हैं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ आवर पेड बैचेस, जो है आप लोगों का मैकेनिकल का महापैक। देखो साथ में बहुत सारे बैचेस हैं, एनएचपीसी का अलग बैच आया हुआ है, जेएसएससी की बैचेस की तैयारी चल रही है जिसमें शाम को 4 बजे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, साथ में एसएससी जेई फाउंडेशन भी चल रहा है। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में देखा जाए तो आरआरबी जेई का भी आपकी तैयारी होगी, इसरो का बैच चल रहा है, राइट, 5 in 1 एक बैच है वो भी चल रहा है, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस महापैक। वाई गाइज? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि मेरे पास 10 की नोट है, 20 की नोट है, 30 की नोट, मतलब 30 की तो नहीं आती, 50 की नोट है, 100 की नोट है, और एक साथ मेरे पास एक 500 की नोट है, आप लोग इनमें से कौन सी नोट लेना चाहोगे? ऑब्वियसली आप सभी लोगों का आंसर होगा कि सर 10, 20, 50, 100 से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारी की सारी नोट्स भी ले लूं और उनका सम भी करता हूं तो टोटल 200 रुपए ही हो गए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं 500 नोट की, तो 500 की वैल्यू भी ज्यादा है और एक सिंगल नोट है, आसानी से रख सकता हूं। इन द सेम मैनर गाइज यहाँ पर होता है आपका महापैक। अगर मैं महापैक के बारे में बात करूं तो महापैक एक ऐसी 500 की नोट है जिसके अंदर सारी की सारी नोटें आ जाती है, चाहे वो 10 की हो, 5 की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, सबको इकट्ठा भी कर दोगे तो भी महापैक सबसे बड़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, यहाँ पर आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को ई बुक्स भी मिल जाएगी। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि आप लोगों के पास एक ऐसी चीज आ जाती है जिससे आप हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। इंजीनियर अड्डा में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, इंजीनियर अड्डा में चलने वाले जितने भी बैचेस हैं, और इंजीनियर अड्डा में जितने भी बैचेस पुराने आए हुए हैं, वो सारे के सारे बैचेस आपको महापैक के अंदर मिल जाते हैं, जहां पर आप इसको प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हो, सारे बैचेस देख सकते हो, सारी क्लासेस देख सकते हो। महापैक का फायदा ये हो जाता है कि इसमें सारे के सारे सेशन है, जब आपका मन कर रहा है रिवीजन के लिए आप उठा सकते हो। अब महापैक की जो बेसिकली देखा जाए तो इसकी वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। 1 ईयर इज सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनेशन जिसको आप क्लियर करना चाहते हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इतना सारा कंटेंट मिल रहा है और अगर आप चाह रहे हैं कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे रिवीजन करना है, साथ में सेल्फ स्टडी तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में कुछ रिवीजन भी करता रहूँ, नए नए कॉन्सेप्ट सीखता रहूँ, नए नए पैटर्न्स के ऊपर तैयारी करता रहूँ, तो उसके लिए महापैक बेस्ट है। और महापैक में अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब क्या होगा मेरे लाइफ? डबल वैलिडिटी कहने का मतलब होगा कि आप लोग 1 ईयर के ही सब्सक्रिप्शन में 2 इयर्स का वैलिडिटी पालेंगे। अब पैसे आपके 1 साल के ही लग रहे हैं, लेकिन 2 सालों के लिए आप लोग इनरोल हो जाएंगे और 2 साल में आने वाले जितने भी बैचेस होंगे, सारे के सारे बैचेस आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। अब सोचो आगे आने वाले में कितने सारे एग्जाम्स होंगे जिसकी आप तैयारी करना चाहते होगे। अभी आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मैं इसकी तैयारी ना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन फॉर दैट आप लोगों को बता दूं महापैक इज द बेस्ट। और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, मतलब आज अगर देखा जाए तो अगर जून का महीना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जून का महीना है, तो आप देख लोगे कि 2024 नहीं 2025 जून तक के लिए आप लोग एलिजिबल हो और जितने भी एग्जाम आएंगे वो सारे के सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हो। तो गाइज आज चल रही है डबल वैलिडिटी, यूज कोड Y166। अब Y166 कोड का क्या फायदा है ये बता देता हूँ। बेसिकली ये जो बैच होता है वो 18-19 हजार का होता है, लेकिन Y166 कोड एक ऐसा कूपन कोड है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को 78% का मिल जाता है।
while you will use the coins, right? एप्लीकेशन में जो कॉइन्स है उनका भी यूज करके, तो Y166 से आप लोगों को 78% का डिस्काउंट मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए का बैच पड़ जाता है। सो जो 3,000 रुपए 2 सालों के लिए, 1 साल के लिए 1,500 रुपए, और 1,500 रुपए की तो आपकी एक टी शर्ट और जीन्स अगर आप खरीदते हो तो वो भी 2-3 महीने चलती है। लेकिन यहाँ पर तो आप लोगों का क्या चल रहा है, यहाँ पर आपका 1 साल के लिए अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 रुपए पड़ता है, आई गेस, राइट? मतलब एक समोसा भी 15 रुपए का आता है ना? सोच लो, एक समोसा भी छोड़ दोगे ना एक दिन का, तो 2 दिन की तैयारी कर पाओगे, और ये तुम्हारे करियर के लिए है। तो जाओ, जा करके खुद को इनरोल करो और तैयारी करो। 4 महीने बाद एसएससी जेई का एग्जाम है। एसएससी जेई के एग्जाम के लिए तो आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके पास महापैक होना बहुत जरूरी है। सिर्फ फाउंडेशन बैच से काम नहीं चलेगा, आपके पास महापैक होना जरूरी है। और इसके लिए आज डबल वैलिडिटी है, फायदा उठाएं और बढ़िया तरीके से आप लोग इसमें इनरोल करें। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको मैंने बता दिया है, महापैक की आप लोगों को वैधता भी बता दी है, साथ में आप लोगों को महापैक की खूबियां भी बता दी हैं, कितनी सारी चीजें हैं, तो इन सबको आप अवेल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अवेल करिए। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं डायरेक्ट बैचेस में, करते हैं तैयारी जबरदस्त तरीके से। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।